नमस्कार। आज मैं आपको ज्योतिष का एक ऐसा कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिस्पोजिटर। इसे राशिनाथ भी कहते हैं। ये क्या काम आता है? ये बहुत बेहतरीन तरीके से अगर उपयोग किया जाए तो हम फलादेश को बहुत अच्छे तरह से समझ सकते हैं। एक सामान्य भाषा में कहूँ तो हम ग्रह के अंदर की ताकत को समझ सकते हैं। आइए मैं आपको एग्जाम्पल कुंडली के साथ बात करता हूँ। मैं एक सिंह लगन की कुंडली का एग्जाम्पल लेता हूँ। आप लोग भी समझ जाएंगे। आप लोग भी जिन ग्रहों को कई बार नहीं समझ पाते, क्योंकि कुछ ग्रह आपकी जन्म पत्रिका में देखने में बहुत शक्तिशाली लगते हैं, पर वास्तव में जब उनकी दशा आती है तो इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। यहाँ तक कि उस ग्रह के एट्रीब्यूट्स जो आपको प्राप्त होने चाहिए वो भी नहीं मिलते हैं। तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, ये उच्च का ग्रह हमारे जीवन में क्या कर रहा है। इसके विपरीत कोई ग्रह ऐसा भी होता है जो कमजोर होता है, परंतु उसके एट्रीब्यूट्स हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, हमारे को उससे ज़्यादा लाभ प्राप्त हो जाता है। ऐसा कैसे होता है और हम इसे क्यों नहीं समझ पाते, इसके ऊपर विचार करेंगे। मैं एक आपको उदाहरण ले रहा हूँ कि जैसे कि आपके कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये उच्च का है। तो हम कहेंगे 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में अपने से एकादश होकर के बैठा हुआ है। बड़ा शानदार है। देखते ही एक चीज समझ में आती है कि भाई यह ग्रह बहुत शक्तिशाली है। सामान्य नियम से देखें तो हम तुरंत कह देते हैं कि भाई इस व्यक्ति का काम विदेश से रिलेटेड होना चाहिए, या ऐसे जातक को विदेश में जाना चाहिए नौकरी रोजगार हेतु। वहाँ पर ये ज़्यादा तरक्की करेगा। प्रयास करे कि अगर ये परमानेंट सेटल हो जाए विदेश में तो ज़्यादा है, बेहतर है। अब ऐसी सलाह से वो व्यक्ति विदेश चला भी जाता है, परंतु विदेश जा कर के उसको अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं होते। तो आप देख रहे हैं कि कैसे ये अगर चंद्रमा जो उच्च का नजर आ रहा है, अगर यहाँ पर शुक्र कन्या राशि में बैठ जाए, यानी कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका राशि स्वामी, इसे कहते हैं राशिनाथ। चंद्रमा का राशिनाथ बना शुक्र, जो कि नीच राशि में हो गया। जब भी कभी ऐसा हो तो ध्यान से समझिए, कोई भी उच्च राशि में बैठे हुआ ग्रह अगर उसका डिस्पोजिटर नीच राशि में चला जाए या कमजोर हो जाए तो उस ग्रह का पूरा परिणाम जातक को नहीं प्राप्त होगा। अर्थात चंद्रमा के रिजल्ट्स और 12वें भाव के रिजल्ट्स इस कुंडली में पूरी तरह से जातक को या अच्छी प्रकार से नहीं प्राप्त होंगे। हम एक जन्म पत्रिका का एग्जाम्पल और देखते हैं। सिंह लगन की जन्म पत्रिका में जैसे सूरज नीच राशि में बैठा है, इसका राशिनाथ यानी राशि स्वामी शुक्र वो भी नीच राशि में बैठा है, पर इसके स्थान पर यही शुक्र अगर अष्टम भाव में हो जाए, शुक्र उच्च का हो जाए, तो सूरज को भी बल प्राप्त हो जाएगा।
एक एग्जाम्पल चार्ट हम और लेते हैं, जैसे आपको समझ आ जाए। कर्क लगन की हम जन्म पत्रिका को लेते हैं। मान लीजिए मंगल यहां पर बैठा हुआ है। कर्क लगन की जन्म पत्रिका में मंगल लगन पर बैठा हुआ है और चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ है। देखने से पता चलता है मंगल नीच राशि में बैठा है, पर मंगल का अपना राशिनाथ यानी कि चंद्रमा अपने से केंद्र में विराजमान है, तो मंगल को बल मिलेगा। ये होता है डिस्पोजिटर का कंसेप्ट। जो ग्रह आपको कमजोर लग रहा है या शक्तिशाली नजर आ रहा है, तुरंत देखें कि वह ग्रह कहीं आपका वास्तविकता से परे तो नहीं। जैसे ये फिर एग्जाम्पल लें, हम गुरु को लेते हैं। अब यहाँ पर कर्क लगन में गुरु उच्च के बैठे हैं। अब गुरु का जो राशिनाथ होगा वो कर्क राशि है, उसका राशिनाथ होगा चंद्रमा। मान लीजिए चंद्रमा वृष राशि में बैठा है उच्च का होकर के। इस केस में गुरु अपने हर प्रकार के अच्छे से अच्छे परिणाम देगा। अगर चंद्रमा उच्च का बेशक ना बैठो, पर चंद्रमा यदि यहाँ पर बैठ जाए, चंद्रमा केंद्र में बैठ जाए, चंद्रमा त्रिकोण में बैठ जाए, तो भी परिणाम गुरु के अच्छे मिलेंगे। यानी एक ग्रह का डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट कहाँ पर है, इस बात से पता चलता है आपको ग्रह से कितना परिणाम प्राप्त होगा। मित्रों, ये कंसेप्ट देखने में छोटा सा नजर आता है, पर जब आप इसे जन्म पत्रिका पर अप्लाई करते हैं, बड़े रहस्य खोल देता है। कई बार तो यहाँ देखा गया है कि व्यक्ति को नजर आता है कि कुंडली में राजयोग बन रहा है। जैसे कुंडली में यहां पर बनाता हूं, मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है, मंगल उच्च का होकर के बैठा हुआ है, तो हम यहां पर कहेंगे चेक करो मंगल का डिस्पोजिटर कहां बैठा है। मंगल का डिस्पोजिटर बना शनि, और शनि यदि उच्च राशि में बैठ जाए इसी कुंडली में, कमाल की बात हो जाएगी। मंगल जो कि अपने आप में राजयोग बना रहा है, रुचक नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है, वो अपने पूरे के पूरे परिणाम देगा। इसके विपरीत यदि शनि लगन में नीच राशि में बैठ जाए, तो मंगल पूरी तरह से ढंग से फलित नहीं देगा। राजयोग तो आप भूल जाओ, वह व्यक्ति एक सामान्य मंगल के फल प्राप्त करेगा, ना कि उच्च के मंगल के। दशम में मंगल बैठ करके दिग्बली हो जाता है, तो दिग्बली कहो, उच्च का कहो, राजयोग कहो, बहुत थोड़े थोड़े परिणाम उन सब से उसे प्राप्त होंगे। तो आपको समझ में आया कि डिस्पोजिटर कितनी बड़ी ताकत है। अब मान लीजिए शनि तीसरे भाव में बैठ जाए, तो हम कहेंगे शनि, मंगल का डिस्पोजिटर शनि अपने से छठा बैठा हुआ है। बात अच्छी नहीं बनी, पर वहीं पर शनि छठे में चला जाए तो हम कहेंगे अपने से नवा गया, ज्यादा बेटर हो गया। तो जहां जो डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट है वो बहुत बड़ा आपको फलादेश का सूत्र समझा रही है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा? ऐसे छोटे छोटे प्यारे प्यारे और बड़े कीमती सूत्र अगर आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।